बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है और बड़ी तकलीफ़ दे ख़बर है। इसके दो पहलू हैं, दोनों मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर जो इलाके में लोग और ऐनी शाहिदीन कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वादी तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इतलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इतलात जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ़ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सैड न्यूज़ फ्राम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं हैं और ये बड़ा टेरेबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा। पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया ही नहीं और किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं दी। मेरे ख्याल में अभी उन्हें ख़बर दी जाएगी, जो ख़बर उन्हें दी जाएगी वही ख़बर वो देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये ख़बर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये ख़बर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। लोग फौरी तौर पर निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पेशावर की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 लोग अजान दे रहे हैं और वो बड़ी तकलीफ़ में हैं। मुख्तलिफ़ लोग अलग अलग मुतालबात कर रहे हैं। इसमें एक जो मुतालबा है वो अब्दुल गनी अफरीदी साहब हैं, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा जी कि आर्मी चीफ़ और जो यहाँ पे ब्रिगेडियर्स मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे FIR दर्ज की जाए। और उन्होंने कहा मैं अपने आप को सूबाई हुकूमत की तमाम एक्टिविटीज़ से अलग करता हूँ जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। अब अगर आप देखें तो ये एक मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में हुआ। एक तरफ ये मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनका भी एक मौक़िफ़ आया है। सिक्योरिटी फोर्सेज का जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने मीडिया को जारी किया, लेकिन जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है उसके ऊपर अभी तक कोई ख़बर नहीं आई। यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक मौक़िफ़ तो दिया है, लेकिन रवायती मीडिया अभी तक खामोश है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते हैं, ज़रा ये जुमले आपने गौर से सुनने हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा ये जुमले किन जुमलों से मिलते हैं। ज़िला खैबर की वादी तीरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों से मुताल्लिक़ फैलाई जाने वाली ख़बरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रोपेगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिर्फ ख़वारिज दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम, खून रेज़ी और फितना फैलाने में मुलव्वस हैं। इतलात के मुताबिक आका खेल में खारजी अमान गुल और खारजी मसूद ने अपना सेटअप कायम कर रखा था। ये दहशतगर्द शहरी आबादी, घरों और मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि इन्होंने बारूदी सुरंगें भी बिछाई हुई थी और एक बारूद की कोई फैक्ट्री भी लगाई हुई थी इन्होंने गुंजान इलाके के अंदर, और वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका हो गया। बकौल सिक्योरिटी ज़राए के वो कह रहे हैं जी कि 12 से 14 ख़वारिज हलाक हुए, जबकि वो कहते हैं जी कि 8 से 10 शहरी भी जाँ बहक हो गए जो इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ है जो सिक्योरिटी ज़राए हैं। फिर वो कह रहे हैं जी शहरी इलाकों का प्रोपेगेंडा दरअसल एक झूठा बयानिया है जिसका मकसद दहशतगर्दों को बचाना और पाकिस्तान की कुर्बानियों को कमज़ोर करना है। ये सच है कि पाकिस्तान ख़वारिज जैसे फितने परवर अनासर के ख़िलाफ़ डटकर खड़ा है और इनके झूठ, फरेब और खौफ पर मबनी साजिशों से हरगिज़ मरऊब नहीं होगा। पाकिस्तान अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा ताकि मकामी आबादी को ख़वारिज के शर से महफूज रखा जा सके और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम रहे। इससे पहले जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया था उसमें भी मन घड़त कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे भी एक मन घड़त कहानी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये जो मन घड़त कहानी है ना, ये आपको याद होगा सोहेल वड़ाइच साहब के कॉलम के ऊपर ISPR से आया था, वहीं से ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं
ये ISPR से ही लगते हैं, जो ये बता रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों को कि आप ये बात मार्केट में लेकर आएँ और ये बात बाहर करें। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, उसको ये खबर बाद में दी जाती है, पहले सोशल मीडिया पे फैलाई जाती है ताकि देख लें कि इस खबर का रिएक्शन क्या आता है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिल्कुल चुप है, उनके शहरी वहाँ पे जाँ भक हुए हैं बड़ी तादाद में, और वाक़या चाहे दहशतगर्दों ने किया है चाहे एयरफोर्स ने किया है, जिसने भी किया है, उनके अपने जो MPAs हैं या MNAs हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं। इकबाल अफरीदी साहब एक काफिले की क़यादत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तक, और वो उन्हें लेकर जा रहे थे कोर कमांडर हाउस की तरफ। कुछ लोग कहते हैं ये गवर्नर हाउस की तरफ जाएंगे, लेकिन वो लोग वहाँ बढ़ रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, आज़ान दे रहे हैं, बहुत गम गुस्से में हैं लोग, और बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं इसके खिलाफ। अभी एक दिन पहले का वाक़या है कि स्वात के अंदर बड़ा पुरजोर एहतजाज हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार ये कहती है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी हो रहा है, इमरान खान की मर्जी से हो रहा है। इमरान खान साहब जेल से पैगाम भेजते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पे बंद किया जाए और गंडापुर साहब इसमें किरदार अदा करें, और अगर आपने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो जो कानूनी तरीक़ाकार है कि आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, मकामी कबाइल का जरगा करें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, कबाइलियों को शामिल करें, सिक्योरिटी फोर्सेज हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, अफगानिस्तान को एतमाद में लें कि जी अब हम ये करने लगे हैं, उस तरफ से अब आपकी तरफ से कोई सहूलत नहीं आनी चाहिए। उनके साथ मिलें, वहाँ की आवाम को एतमाद में लें, नफरत फैलाने की बजाय तरीके से दहशतगर्दों को अकेला करें फिर मारें। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी की हमायत तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, कि ये एयरफोर्स का अटैक था और एक फ़िज़ाई हमला था जिसके अंदर ये घर तबाह हुए हैं, और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि वो इसको ज़ाती तौर पे जानते हैं, उन्होंने खुद इसको देखा है। अब नॉर्मली ऐसे वाक़यात को जब आप दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करते हैं और आम सिविलियन शहीद हो जाते हैं तो उसे आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज की इस्तिलाह है, यानी ये कोलेटरल डैमेज हो गया ना कि ये सिविलियन भी साथ निशाना बन गए कि हम तो दहशतगर्दों को मारने आए थे या हम दुश्मन को मारने आए थे, तो क्योंकि वहाँ पे सिविलियन आबादी थी तो उनका भी नुकसान हो गया। इस पे हमें बड़ा दुख है। ये अमेरिकन ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कोलेटरल डैमेज की। 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, 70 की दहाई में उसे कोलेटरल डैमेज का नाम दिया गया। इसी तरह जो डच लोग मारे गए थे 1945 में दूसरी जंग अजीम के दौरान एक वाक़े में, तो उसे भी कोलेटरल डैमेज का बाद में नाम दिया गया था, और 70 की दहाई में ये टर्मिनोलॉजी आती है। अमेरिकन क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगें लड़ते रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनके हाथों सिविलियन मारे जाते थे तो वो बड़े आराम से कहते थे कि हमें अफसोस है ये कोलेटरल डैमेज का वाक़या है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ गए थे तो आम लोग मारे गए थे। लेकिन यह एक फ़र्क है, ये जितनी भी फोर्सेस आज तक कोलेटरल डैमेज करती रही हैं या सिविलियंस को मारती रही हैं, ये अपने मुल्कों में इन्होंने ये नहीं किया। अमेरिकन फ़ौज ने अपनी सरजमीन पे, अपनी अमेरिका के अंदर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया। इसी तरह जो बरतानिया है या बाकी ममालिक हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं करते जो पाकिस्तान में हो जाता है। लेकिन ना सिक्योरिटी फोर्सेस की बात तो मान ली जाती क्योंकि उनकी बात मोतबर होनी चाहिए, लेकिन अगर माजी के आप चंद वाक़यात देखें तो आपको कोई और बात समझ आती है। माजी में भी अभी जो एक वाक़या हुआ तीरा में ही फायरिंग का वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जाबाक हो गए थे, तो उस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह दावा किया था कि ये जो वाक़या हुआ है वादी तीरा में, ये दहशतगर्दों ने पहाड़ों से फायरिंग की है। लेकिन बाद में कुछ वीडियोस आ गई जिनमें देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस खुद फायरिंग कर रही हैं, उनकी जानिब से गोली चलाई जा रही है। तो फिर लोगों ने वो बात मानी नहीं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दावे थे वो मुस्तरद कर दिए गए और ये कहा गया नहीं जी ये कत्लेआम हुआ है अवामुन नास का, और ये कत्लेआम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली चली है। ये 27 जुलाई का वाक़या आपको याद होगा, तो 27 जुलाई 2025 को वादिया तीरा के बाग मैदान में सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी और बहुत सारे लोग इसमें जाँ बाक हो गए थे। तो तब भी कहा गया था कि ये मारा है दहशतगर्दों ने, लेकिन बाद में वीडियोज़ आ गई तो लोगों ने माना नहीं, और मकामी लोग अभी भी कहते हैं कि वो जो शहादतें हुई थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की थी। अब इसी तरह ये जो वाक़या इस पर भी मकामी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमत बदलता है कि जी ये वाक़या हुआ ही नहीं, यानी वो ये कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा में। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी बात करती है, सूबाई हुकूमत अपनी बात करती है। अवाम जब बहुत गुस्से में होती है ऐसे वाक़यात के बाद, तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कि
सूबाई हुकूमत के कुछ नुमाइंदगान अवाम के साथ शामिल हो जाते हैं और वो अवाम के लीडर बन जाते हैं कि जैसे आप गुस्से में हैं वैसे हम भी गुस्से में, वो रिएक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, बहुत गुस्सा शो करते हैं, अवाम को लीड करते हैं और फिर आहिस्ता 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 अवाम का गुस्सा ठंडा करके अपने पीछे लगा के मामले को ठप कर देते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब तक चलेगा? जिस दिन लोग आपे से बाहर हो जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जो लगातार खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं और अपने ही मुल्क के अंदर तो ऐसे नहीं होता है। यानी मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि वहाँ कोई इंडियन एयरफोर्स अटैक नहीं करती। नॉर्मली हमने ऐसा नहीं सुना जैसे पाकिस्तान में हम सुनते हैं, या वो ड्रोन्स के ज़रिए से इस तरह घरों को तबाह नहीं किया जाता। उनकी फ़ौज बहुत मजालिम करती है लेकिन वो घर घर ऑपरेशन करते हैं, वो जाकर ढूंढते हैं दहशतगर्दों को। उनका ऑपरेशन करने का तरीकाकार अलग है, पाकिस्तानी फोर्सेज का अलग है। लेकिन यहाँ पे जो कोलेटरल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब इंडिया ने तो कब्जा किया हुआ ना कश्मीर के ऊपर, ये तो पाकिस्तान के अपने इलाके हैं, इनका तो ये फ़र्क हम सबको देखना पड़ेगा। चले कश्मीर को निकाल दें, बाकी इंडिया के अंदर कभी इंडियन एयरफोर्स ऐसे अटैक करती है? कश्मीर पे तो उन्होंने कब्जा किया ना, मकबूजा इलाका, वो तो चले उनके दुश्मन का इलाका, वहां पे वो अटैक करते हैं। लेकिन जो बाकी इंडिया है, सेटल्ड एरिया, कभी इंडिया ने कभी अपने सेटल्ड एरियाज में इस तरीके के अटैक्स किए, ऐसी बमबारी की है, ऐसे एयरफोर्स को या ड्रोन को इस्तेमाल किया गया वहां पे? अब पहले कहा गया जनाब के जो तालिबान है या जो दहशतगर्द हैं या फितरतुल खवारिज हैं वो ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई कहेगा कि जेट भी वही इस्तेमाल करते हैं। ये नहायत अफसोसनाक वाकया है और इस सिलसिले को रुकना चाहिए। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इन चीज़ों से नफरत फैलेगी। इमरान खान का फार्मूला दुरुस्त है, उसके मुताबिक अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आप उसके मुताबिक चलें। आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, सारे लोग मिलकर बैठें, जरगा बुलाएं, अफगानिस्तान को और अफगानियों को एतमाद मिले, कबाइलियों को एतमाद मिले और उसके बाद फिर आप ऑपरेशन करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। और दहशतगर्दों को आप तनहा करेंगे तो दहशतगर्दी वैसे ही कम हो जाएगी। अब जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस तरह तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, उनकी हमदर्दी में इजाफा होगा। अब जिनके बच्चे मारे गए हैं, यानी एक लम्हे के लिए कोई सोचे ना, कोई सोचे एक लम्हे के लिए। एपीएस में बच्चे शहीद हुए थे तो पूरी कौम दुश्मन बन गई थी और पूरी कौम की आंखों में खून उतर आया था। अब जिनके बच्चे शहीद हो जाए उनकी आंखों में खून नहीं उतरेगा तो और क्या होगा? और जो उनके बच्चों को मारेगा वो उसके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो और क्या करेंगे? तो बगैर कंसेंसस पैदा किए मासूमों का खून बहने से नताइज इसी तरह के होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान ना माजी से कुछ सीख रहा है और ना कुछ सीखने के मूड में पाकिस्तान लगता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, हलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक, केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस ख़त्म ही नहीं किया। इसके बाद मज़ीद गवाह आए जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह इन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी। ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस ख़त्म हो गया लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियाँ चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस ख़त्म हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सज़ा नहीं हो सकती इमरान खान को। लेकिन जज अगर सज़ा दे देगा तो उसकी मर्जी है। इमरान खान को पहले कौन सी सज़ाएं ठीक हुई हैं? हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सज़ा हुई तो नाइंसाफ़ी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले तोशाखाना में सज़ा, फिर अलकादर के अंदर जमानत, ये होगा। इमरान खान ने क्रिकेट पे भी एक पैगाम दिया। पूरी कौम बड़ी दुखी है, जितना इंडिया ने जलील करके पाकिस्तान को हराया
पाकिस्तान हालांकि इंडिया पे बड़ा हावी रहता था हमेशा, लेकिन यहाँ तो ऐसे बच्चों की तरह उन्होंने पाकिस्तान को ट्रीट किया है और मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। इमरान खान को अखबार मिल रही है, ये उन्होंने कहा। वो अखबार देख रहे थे, वो क्रिकेट के बारे में था। इमरान खान इस पर बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा क्रिकेट एक चीज़ है जो पाकिस्तान में सबसे शौक से देखी जाती है। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि पूरी टीम को अनस्टेबल कर दिया है मोहसिन नकवी ने। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। यही पाकिस्तान की टीम थी, मजबूत थी, पूरा एतमाद थी। अब उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है मैच जीतने का। ओपनिंग बैट्समैन हो आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी, अंपायर जो हों वह राजा सिकंदर सुल्तान, और दूसरी तरफ के अंपायर हों काजी फायद ईसा, और थर्ड अंपायर जो है वो डोगर साहब हो जो इमरान खान साहब का केस नहीं लगा रहे। ये एक तरीका है कि अब अगला मैच इसी तरीके से जीता जा सकता है। मोहसिन नकवी क्रिकेट को उसी तरह चला रहा है जैसे आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहा है, और एक ही हाल कर दिया दोनों का। ये इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल की ट्रोलिंग की है दोनों की। जेल के अंदर भी रह के इमरान खान साहब की हिस्से मज़ा फारग नहीं हो सकी। वो असाबी तौर पे कितने मजबूत हैं यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें। वो कहते हैं आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जाएँ ओपनर, एक तरफ कादी फायदीसा खड़ा हो लेग अंपायर, सामने खड़ा हो सिकंदर सुल्तान राजा मेन अंपायर, और जो थर्ड अंपायर है वो बनाया जाए जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले को, तो फिर पाकिस्तान मैच जीत सकता है, वरना पाकिस्तान मैच नहीं जीत सकता। तीसरा पैगाम इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब के लिए दिया। जो इस वक्त हालात हैं आसिम मुनीर साहब, आपने अपनी कुर्सी मजबूत करनी है, आपने लंबा अरसा आपने बैठना है, लेकिन इसके नतीजे में आप देखें आपने क्या क्या कुछ कर दिया है। आपने सबसे पहले, मुझे 2/3 अक्सरियत मिली थी, पाकिस्तानियों ने पीटीआई को वोट दिया था, आपने सबसे पहले पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया, आपने सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। मुशर्रफ के वक्त में मीडिया आज़ाद था, इस वक्त सबसे ज़्यादा चैनल्स आए। लोग मुशर्रफ के साथ इसलिए खड़े थे क्योंकि वो इन दो पार्टियों के सरबराहों का एहतसाब कर रहा था। इस मैंडेट पर मुशर्रफ साहब आए थे, इसी के ऊपर उनको सपोर्ट मिली थी। उस वक्त आपने इन्हीं सजा याफ्ता को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया है। फिर आप 26वीं तरमीम लेकर आए, इस दौरान आपने लोगों पर जो जुल्म किया। दूसरा, आपने इखलाकियात आप मजीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते चले गए इखलाकियात भी। 26वीं तरमीम में आपने जजेस की आज़ादी छीन कर इस महकमे को, यानी इसको गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आपने बना दिया। इसके बावजूद कई जजेस हैं जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। कई जजेस जो रूल ऑफ लॉ और अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो जजेस अपने ज़मीर की आवाज़ के लिए खड़े हुए, जो इंसाफ देना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं। पूरी पाकिस्तान की कौम इनके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन हालात में रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाई है। ये इस वक्त बड़े मुश्किल, बड़े दबाव और बड़े जुल्म के हालात हैं, इसके बावजूद कि वो खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो जजेस जो आसिम लॉ के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेज़मीर जजेस जिन्होंने आसिम लॉ के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, इस वक्त वो याद रखें कि ना उनको तारीख और ना ही उनको पाकिस्तानी कौम कभी माफ़ करेगी। 27 सितंबर के लिए उन्होंने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब ने पेशावर जलसे के लिए कि देखें, ये इसलिए आप सारे जमा होंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, अगर आप इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, आप रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप जमहूरियत के लिए नहीं खड़े होंगे, जो आज़ाद मीडिया के लिए नहीं खड़े होंगे, यही आपकी आवाज़ है। इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इसलिए आपने इन सब के लिए आपने निकलना है। यानी आवाम को कहा कि आपको अगर खड़े ना हुए तो फिर आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, तो आपने इन तमाम चीज़ों के लिए खड़े होना है, आपने निकलना है। पूरे पाकिस्तान से आप इसमें शामिल हों, ये आपकी आज़ादी के लिए है। इसको कामयाब करना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं और सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है। अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने पैगाम दिया आखिरी कि अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर मिलकर इस जलसे को कामयाब करेंगे और इनके पीछे पूरी पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। आप 3 साल से बातचीत कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जितना भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो उल्टा आपको मजीद दबाने लगते हैं और जुल्म बढ़ता जाता है। आप हमें देखें जो जेलों में बैठे हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान और बाकी कैदी, बल्कि एक कैदी कासिम खोखर को वक्त पर इलाज नहीं दिया गया और वो जेल में शहीद हो गया। बेगुनाह इंसान जेल के अंदर जान से गया, तो इसलिए जो कुछ जुल्म हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुज़ाकरात का अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ख़ास हदायत दी है, ये पैगाम बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को आपने कोई रब्ता नहीं रखना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आपने एस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं रखना। हाँ, अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई बात करना चाहती है तो जेल के अंदर आकर मुझसे बात करे। और एक और बात उन्होंने अखबार में पढ़ी कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का हालिया मुआहदा हुआ है। उन्होंने कहा ये बात हमें पहले से पता थी और ये खुद खुशाइन चीज़ है
क्योंकि जहाँ इस्लाम की 2 सबसे मुकद्दस जगह हैं, इनकी हिफाजत के लिए हर पाकिस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। जब हम इन 2 मुकद्दस मकामात की हिफाजत करेंगे तो ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के लिहाज से भी एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। तो इमरान खान साहब ने इसको बड़ा पॉजिटिव करार दिया है। ये नाज़रीन खबरें हैं। अभी इमरान खान साहब का ट्वीट भी आएगा तो कुछ डिटेल्स मुझे आपके सामने रखनी है, कुछ चीज़ें और भी हैं। अब कासिम नामी नौजवान को, कासिम खोखर को हथकड़ियों के अंदर उसकी लाश को लाया गया। आप अंदाज़ा करें ये निज़ाम किस हद तक गिर गया है, किस हद तक फरसूदा हो चुका है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस ने जाके जुर्रत दिखाई, उन्होंने अपील की तो उन्हें कहा गया कि ज़ाती रंजिश पे मबनी उनकी अपील है। सारी चीज़ें हम अगले वीलॉग में करेंगे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।